वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। वो 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। मंदिर पहुंचने पर 108 बटुकों ने शंखनाद करते हुए पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद पीएम गर्भगृह में पहुंचे। वह गर्भगृह में 20 मिनट तक रुके और वहां पूजा अर्चना की। 5 पंडितों ने उन्हें पूजा कराई, माला पहनाई और त्रिपुंड भी लगाया। पूजा के बाद जब पीएम मंदिर से बाहर निकले तो बीजेपी नेताओं ने उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने त्रिशूल उठा लिया और उसे लहराया। पीएम जब त्रिशूल लहरा रहे थे उस दौरान वहां मौजूद पंडित मंत्रोच्चारण कर रहे थे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी उन्होंने अवलोकन किया। इससे पहले पीएम के रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर खूब जमकर डांस किया। कार्यकर्ताओं ने बेहद जोश से प्रधानमंत्री का जगह जगह स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है और इन सब के बीच में कोलकाता से लगभग 700 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान विश्वनाथ की शरण में हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के दूसरे दौरे के दिन वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे और बंगाल चुनाव में जीत के लिए बाबा से आशीर्वाद लेंगे, प्रार्थना करेंगे। और इन सब के बीच में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी की सड़कों पर जो बटुक हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकायदे यहाँ पर शंखनाद किया जा रहा है और शंखनाद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। देखिए सिर्फ बटुक ही नहीं बल्कि वाराणसी की सड़कों पर हर तरफ कुछ ऐसी ही जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त नजर आ रही हैं। जो उनका ये दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है और चूंकि बंगाल चुनाव चल रहा है और माना यह जा रहा है कि बंगाल को जीतने के लिए आज जो बनारस से वो विशेष तौर पे प्रार्थना करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बंगाल में वोटिंग हो रही है आखिरी चरण के लिए और मोदी जी बाबा विश्वनाथ की शरण में होंगे। देखिए ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और मोदी जी स्वयं अपने ही शहर में आए क्योंकि यहाँ के सांसद हैं और यहाँ बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद पूरे भारत की कल्याण की कामना करेंगे और बंगाल में तो बम बम होगा ही। बंगाल में बम बम होगा होगा जरूर होगा इस बार। आज बाबा के दरबार में भी आए जी 4 मई को बंगाल खत्म। 4 मई को बंगाल खत्म। हाँ जी भाजपा जीतेगी। बंगाल के लिए आज आखिरी चरण का वहाँ पर वोटिंग हो रही है और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बाबा विश्वनाथ की शरण में होंगे। आपको ध्यान होगा कि जब भी लोकसभा का चुनाव रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष तीर्थ स्थलों पे जाते रहे, चाहे बाबा केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो। आज बाबा काशी विश्वनाथ के धाम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं। तो जो मैसेज बंगाल में वो दे करके आए हैं और बंगाल में अब की परिवर्तन होना ही है, परिवर्तन की बयार वहाँ चल रही है। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि आगे हम ही 4 मई को जो रिजल्ट आ रहा है वो ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा जो पूरे देश को एक संदेश देगा। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बटुक भी हैं साथ में। हमने देखा कि शंखनाद हो रहा था। जीत का शंखनाद होगा बंगाल में चुनाव। जी अवश्य, जितने भी राज्य में चुनाव हुआ है और भाजपा विजयश्री को प्राप्त करेगी और हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वो यहाँ के देश के प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ के सांसद भी हैं। तो भगवान विश्वनाथ भगवती अन्नपूर्णा से हम प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन दीर्घजीवी हो, यशस्वी हो और ऐसे प्रधानमंत्री पद पर अलंकृत करते रहे और भगवान भगवती और विश्वनाथ से हम प्रार्थना करते हैं। तो बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी में विशेष तैयारियां की गई हैं। काशी की सड़कों पर न सिर्फ शंखनाद हो रहा है बल्कि जो बटुक है कुछ इसी तरीके के जो मंत्रोच्चार हैं वो कर रहे हैं और हर किसी की यही कामना है कि बंगाल के चुनाव में इस बार वहां पर विजय पताका फहरे, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो और इसी कामना के साथ भारतीय जनता पार्टी के
जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए वाराणसी की सड़कों पर हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री बरेका गेस्ट हाउस से निकलकर सीधे काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट तक दर्शन पूजन करेंगे और इस दौरान वाराणसी की सड़कों पर लगभग 14 किलोमीटर का उनका एक सांकेतिक रोड शो होगा, जहां पर कुछ इसी तरीके से जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। तो सुबह सुबह ही वाराणसी की सड़कों पर खास हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके अभिभावक के तौर पे, उनके बेटे के तौर पे, उनके पिता के तौर पे, जिनको काशीवासी मानते हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनका स्वागत करने के लिए वाराणसी इस वक्त सड़कों पर उमड़ आया है। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के लिए आज मतदान हो रहा है और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस में मौजूदगी और खासतौर से काशी विश्वनाथ मंदिर में उनके दर्शन पूजन के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ बनारस की जनता है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कोलकाता में चुनाव हो रहा है, वहां पे मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और वहां से 700 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करेंगे। क्या मायने इसके निकाले जाएं और क्या बंगाल में इस बार बीजेपी फतह करेगी? एकदम करेगी। हमारे बाबा विश्वनाथ आशीर्वाद जरूर देंगे, एकदम पूरे 100% वहाँ पे बहुमत से आएंगे हमारे मोदी जी। लेकिन विपक्ष तो वहाँ, सरकार तो बहुत मजबूत है, ममता बनर्जी कितनी भी मजबूत होगी, हमारे महादेव जी से मजबूत नहीं है ना। सही बात है। क्या लगता है कि इस बार बंगाल में बीजेपी फतह करेगी? क्योंकि गठन करेगी। उसके पीछे की वजह क्या? पीछे की वजह क्या है कि वहाँ की जनता जो है ममता बनर्जी से बहुत नाराज है। इस बार वो चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो और मोदी जी का साथ दे। और आज मोदी जी तो बाबा विश्वनाथ के शरण में आ रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए आ रहे हैं ना कि सब कुछ अच्छा हो। मोदी जी अपना कार्य करके वहाँ से बनारस आ गए हो। मोदी जी अपना कार्य करके वहाँ से बनारस आ गए। काशी विश्वनाथ से उन्होंने प्रार्थना करे कि वहाँ पे हमारी सत्ता काबिज हो बंगाल में। 4 तारीख को फतेह करेंगे, 4 तारीख को बंगाल में फतेह करेंगे, भाजपा फतेह करेगी। 4 तारीख को कमल खिलेगा बंगाल में, 4 तारीख को कमल खिलेगा बंगाल में। ये बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है। हमारे मोदी जी का एक संकल्प है कि बंगाल में 4 तारीख को कमल खिलेगा। 4 तारीख को इतना कॉन्फिडेंस है आपको? हाँ, जैसे पहले उत्तर प्रदेश में जनता प्रताड़ित होती थी, कोई भी खुल के व्यापार नहीं कर पाता था, हर आदमी त्रस्त रहते थे, वैसे ही बंगाल का इस समय है। और मोदी जी आएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो रहा है, वैसे बंगाल भी एक अच्छे प्रदेश के रूप में प्रस्तुत होगा। टीएमसी का वहाँ पे बोलबाला रहा है, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो ग्रास रूट पर वहाँ पर हैं, और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को वो आउटसाइडर मानते हैं। नहीं, पहले भी रहा है, ऐसा नहीं है। हर जगह खराब लोग रहे हैं, अच्छे लोग रहे हैं, मगर एक समय होता है ना परिवर्तन करने का, तो अब परिवर्तन का समय आ गया है वहाँ पे। कभी बीजेपी थी नहीं, अब आगे बीजेपी रहेगी, वहाँ आगे बीजेपी रहेगी। डबल इंजन की सरकार बंगाल एकदम रहेगी, एकदम रहेगी। यूपी में अखिलेश की शासन थी, सपा की सरकार थी, वो भी यहाँ पे काबिज था। बीजेपी वालों ने उसको धीरे धीरे करके उनको यहाँ से निश्चित नाबूद किया। उसी तरह बंगाल में उनका कार्य चल रहा है। ये बंगाल में उनको भी धीरे धीरे निश्चित नाबूद करके 14 साल का टाइम लगा उनको वहाँ से उखाड़ने में। आज वहाँ पे बीजेपी आएगी तो आएगी। मोदी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव प्रचार किया, उसके बाद वो बनारस पहुंच गए, बनारस के बाद 2 दिवसीय दौरा है, और यहाँ के बाद वो सीधे हरदोई जाएंगे, जहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे का। इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? क्या लगता है? सब बाबा का आशीर्वाद, सब काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद उनको है। वो स्वयं काशी विश्वनाथ जी का अवतार है मोदी जी। आप लोग उनकी इस मेहनत से कितना सबक लेते हैं? मतलब उनकी मेहनत से हम लोग इतना सबक लेते हैं कि जैसे इस उम्र में जो ये काम कर रहे हैं, हम लोग को भी लगता है कि बहुत एनर्जी उनको देख के मिलती है हम लोगों को। हाँ, पूरे भारत में 543 संसदीय एरिया है, आखिर उन्होंने बनारस को क्यों चुना? भाई यहाँ से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचेंगे, जहां पर वो विशेष पूजा करेंगे। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत।